इसने जुड़ने के अंदर जन्म लिया और डॉक्टर अर्जुन देव का पुत्र उसने जुड़ले के अंदर जन्म लेकर के इस जुड़ले को जय जयकार कर दिया। इसका झंडा इसने उस मथुरा के अंदर जाकर के लहरा दिया जो आज तक कोई और नहीं लहरा सका। ऐसा एक गोपाल स्वामी है। ये सही पूछो, मैं बचपन की बात कह देता हूँ। ये गोपाल स्वामी मेरे हत्था का खिलाया हुआ है। डॉक्टर अर्जुन देव के घर में मैंने किसान के तौर पे नौकरी करी है और इस गोपाल स्वामी को मैंने अपने हाथों में खिलाया है। इसने हमारे ऊपर पेशाब भी किया है, इसने लैट्रिन भी किया। आज मैं बात विस्तार से रखता हूँ, उसके परिवार को पूछ लेना। डॉक्टर उसका भाई, ये इसने दुकान कर रखी है, मेरे दिमाग में उसे नहीं लगेगा। और राजू डॉक्टर था, उनको पूछ लेना कि हम इनके परिवार से आज से नहीं 40 साल से जुड़े हैं। इनके बच्चे को जानते हैं हम। और गोपाल स्वामी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, मेरे गांव जुड़ने के अंदर सबसे पहला इंसान हो। जो आप हमारे को पहले आप बताइए, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकता हूँ। एक जना खड़े सर, हमारा इशू बहुत पुराना है। आज से 1.5 महीने पहले यहाँ इशू है ग्राउंड का और स्वामी जी उसके अध्यक्ष हैं ग्राउंड के। उस पर बच्चे खेलते हैं तो भी पुलिस वाले रोकते हैं। वहाँ पर जब बच्चे गए तो 17 आदमियों का चालान कर दिया, वो भी पेंडिंग है। उसके बाद जो भी उस ग्राउंड के बारे में बोलता है उसी पर वो वारदात करते हैं। गैंग है, वो माफिया है जिसमें तहसीलदार भी आपका मिला हुआ था। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। हम 5 आदमी तहसीलदार के सामने बुलाए उसने, राजपक्ष ने। कहने लगा भाई ये इशू खत्म करो, आप आधी चौथा हिस्सा जमीन ले लो। मगर सर हमारा तो सारा ही कब्जा है। वो वहां जब 5 आदमी बैठे थे तो कहने लगा भाई आधी ले लो, फरंट हमें दे दो, पीछे आपका ग्राउंड बना लो आप। मैं जी गांव से पूछ लेंगे। तो हम 5 आदमी हाँ ना नहीं करके आए। उसने अपनी तरफ से आगू रखे थे। हमने उसको कहा हम सरकार से बात कर रहे हैं, राजपक्ष से बात नहीं कर रहे। आप जो बात करो स्वामी जी भी साथ थे, स्वामी जी भी सॉलिड करें। स्वामी जी भी साथ थे हमारे, स्वामी जी भी हमारे साथ थे उसमें। तो उन्होंने कोई ऐसी ठोस बात नहीं करी। वो एक गैंग के साथ मिले हुए और वो गैंग के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, इनमें 1-2 आदमी गांव का है, डीलर हैं और ये 2-4 आदमी यहाँ के हैं जिन्होंने रात मौका देखकर स्वामी जी पे अटैक कर दिया। रात से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये हमारा इशू है। लेकिन लड़के को तलवार मार रखी है, तलवार मार के लड़के वो तो पुराने हैं, तलवार भी मार रखी हो, भी केस पेंडिंग है। आपका जो यहाँ आईओ है, एक बच्चे को भी खेलने नहीं देता यहाँ इंचार्ज है, लाठी लेके जब भी पहुंच जाता है। तो हमारी ये इस तरह के इशू है सर। अगर आप इनको हल कर सकते हो तो हम बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, आप लोगों ने अभी हमारे को एक इशू बताया कि आपका स्टेडियम का विवाद है, कोई जमीन होगी उसका विवाद है। देखिए, जमीन से संबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जो भी रेवेन्यू विभाग द्वारा या माननीय कोर्ट द्वारा जो भी आदेश होगा, जिस प्रकार की कार्रवाई होगी, वो माननीय रेवेन्यू कोर्ट के हिसाब से और न्यायालय के हिसाब से होगी। रही बात रात वाले जो एपिसोड की, तो हमने MLR जैसी हमारे को प्राप्त हुई थी, सूचना जैसी प्राप्त हुई, तभी हमने जिन बंदों के नाम आपने दिए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। संबंधित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। MLR भी हमने पुलिस ने साथ जाके, और सरपंच साहब थे वो भी साथ में गए थे, उन्होंने वहाँ पे निश्चित से करवाई गई है। उसके बाद रही बात की रात से कोई पकड़ा नहीं गया है, तो हमारी ऑलरेडी 3 टीमें CIA की भी इसी जो नामजद आरोपी आप द्वारा दिए गए हैं उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। अभी जो रात से पुलिस प्रशासन सारा पहले चौकी के अंदर था, आज सुबह आपने 6:30 बजे से यहाँ पे वस्त करके रखा हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भी आपका जो मुकदमा है उसमें पूर्ण रूप से साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आपसे मैं सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप 2-3 दिन का हमें समय दीजिए। यदि फिर भी आपको कोई लगे कि भी आपकी कार्रवाई में, हमारी कार्रवाई में कोई ढिलाई है, तो आप हमारे से दोबारा मिल लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि भी हम कहीं भागे जा रहे हैं। तो यही अनुरोध है कि सुबह से सारा पुलिस प्रशासन, पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए और यहाँ पर जो आमजन परेशान हो रहा है उसके लिए यहाँ खड़ी है। तो 2 दिन का समय, 2-3 दिन का समय आप लोग जो बैठे हैं,
बुद्धिजीवी बैठे हैं, सरपंच साहब भी बैठे हैं, पुराने सरपंच साहब भी बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सारी रात से पुलिस की टीम में लगी हुई है। और यदि आपको पता, आपके पास कोई क्ली होगी भी वो नामजद आरोपी यहाँ है, तो हम वहाँ भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस यही है कि आप 2-3 दिन का समय दीजिए। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं आपके साथ यहीं मौजूद रहूंगा। ऐसी कोई इशू आने नहीं दिया जाएगा। स्टेडियम के अंदर बच्चों को क्या खेलने नहीं दिया जाता, उसका भी मैं स्वयं अपने आप एक बार अगर कोई आप 4-5 लोग अलग से मिलना चाहे कि क्या मैटर है, क्योंकि मेरा पूरा मैटर देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है। जो आपका जमीन का मैटर मैं पहले बता चुका कि पुलिस जमीन के मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो कानूनी आदेश होगा, जो कोर्ट का आदेश होगा, उसकी पालना करवाना ही पुलिस का कर्तव्य है। देखिए, कोई यदि चौकी इंचार्ज भी कोई हस्तक्षेप करे उस चीज का हम देख लेंगे। मैंने आपको बताया कोई भी सबूतों के आधार पे और जो कागज है, जो आदेश है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता और ना कोई जाएगा। आपको भी अगर आपके पास कोई कागज है या फिर दूसरे पक्ष के पास कोई कागज है, वो आपके आमने सामने बैठ करेंगे। मेरी तो अभी जो ये समस्या है, रात का जो मुकदमा था, उसके संबंध में आपसे ये है कि 2 दिन का समय कोई ज्यादा तो है नहीं। रात से हम सारे यहीं व्यस्त हैं। आप लोग भी बैठे थे वहाँ, पहले चौकी के अंदर बैठे थे। सुबह 6 बजे आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो हम भी आप देख ही सकते हैं। सारी महिला पुलिस और 3-4 थानों के SHO और सारी पुलिस यही है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप 2-3 दिन का समय दीजिए। जो भी आपने जिस भी धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, पूर्ण रूप से तसल्ली बख्श कार्रवाई की जाएगी। यदि इसमें और भी किसी की संलिप्तता पाई जाएगी, जैसे कि अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कि भाई उसकी शय पे हमला किया गया है, तो वो भी हम अपने वेरीफाई करेंगे। और स्वयं SP साहब भी इस मुकदमे के ऊपर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बाकी अब आप लोग देख लीजिए कि भी मैंने तो अपनी तरफ से, जिला कप्तान की तरफ से आपको आश्वासन दे रहे हैं कि 2-3 दिन का समय आप दीजिए। मैं SP साहब का ही नुमाइंदा हूँ। इनफैक्ट जो भी यहाँ पुलिस मुलाजिम खड़े हैं सारे SP साहब के नुमाइंदे। ये बात आपको भी पता है। और ये जो मैटर है, ये मुकदमे से संबंधित है, तो हम ही आपको आश्वासन दे सकते हैं। कोई लोकल प्रशासन तो आएगा नहीं। ये उसका भी प्रोसीजर है श्रीमान जी, आप दीजिए, दस्तावेज दीजिए। हम अगर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो दस्तूर हम देंगे, तो सिक्योरिटी देंगे। लेकिन एक प्रक्रिया होती है। मैं यहाँ खड़ा होकर आप लोगों के बीच में बोल दूं कि सिक्योरिटी दी जाएगी, तो इस प्रकार का वही तो बात कर रहे हैं। तभी तो मैं SP साहब को कह रहे थे, आप कह रहे हो भी मैं आप कागज दीजिए। हम आपको थोड़ा मौखिक बता रहे हैं, आप बात करो। नहीं, आप वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई डीलर का किसी प्रकार का कोई मिली भगत मिलेगी तो हम उस प्रकार में करेंगे। आपको बता रहे हैं इतना, तो आप थोड़ा बहुत आप भी देखें कि आप स्वयं भी परेशान है। सर, आप तो करनाल बैठे हो और यहाँ पीछे आके ग्राउंड में IO जाके ये सिक्योरिटी का जो मामला है, किसी की भी सिक्योरिटी का, अब सरकार ने कमेटी बना रखी है। ये पुलिस के हाथ में नहीं है सिक्योरिटी देनी। अब अगर किसी मुकदमे से रिलेटेड है, कोई सुरक्षा, कोई गवाह है धमकी दे रहे हैं, वो सेशन कोर्ट में एक फॉर्म भरा जाता है, वहाँ अप्लाई कर दो, हम पर भी करेंगे। नंबर 2 बात, कोई वैसे कोई सूचना मांग रहा है, उसको थ्रेट है, वो DC साहब के पास अधिकार है। अब ये मुकदमे से रिलेटेड है, एक फॉर्म भरवा देंगे स्वामी जी, कल एक बार आके ऑफिस में, और हम वहाँ भेज देंगे, वो डिसाइड कर लेगी कमेटी। ये तरीका है सुरक्षा का। देखिए, अब आप लोगों ने अपना विचार रखा। मेरा अपने पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं दे रहा हूँ आपको आश्वासन। तो 2 दिन का समय है। देखिए, आप लोग भी स्वयं भी परेशान हो रहे हैं। आपसे बात भी मैंने रात भी बात की, रात भी हम बाहर हैं, अभी भी हम रात से बाहर हैं, हमारी टीम में भी बाहर है। तो आप लोग, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो 5-4 डीलर हैं, जो 5-6 डीलर हैं, उनके इशारे पे सारा कत्ल ये हुए। 3 केस हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की नोटिस में है, उनके सारी छानबीन करके उनके खिलाफ सारे पर्चा दर्ज होना चाहिए। और जहाँ ये इरादा कत्ल था, 7 लगनी चाहिए जिन्होंने कई काम किया। साजिश में दूसरे आदमी आने चाहिए और 7 लगनी चाहिए जिन्होंने ये कत्ल करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है जो चौकी इंचार्ज है जुड़ने का, जो डीलरों के साथ मिले हुए हैं, तुरंत भाव से डिप्टी साहब चौकी इंचार्ज तुरंत प्रभाव से गवर्नमेंट के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर 24 घंटे टाइम। डिप्टी साहब जो आपका चौकी इंचार्ज है, शुरू से डीलरों के साथ मिले हुए हैं, आपको जानता है।
वो तुरंत प्रभाव से उसको बदली होनी चाहिए। देखिए आपने जो भी हमारे को ये आपके अंदर की बात है। देखिए जी, आपने जो भी हमारे को बयान किया था उसी बयान के आधार पे कार्रवाई कर रखी है हमने। यदि आपने कोई दूसरा बयान और देना है, स्टेटमेंट ऐड करवानी है तो करवा दीजिए, जो प्रक्रिया है उसकी। हमने कह दिया साथ में पर्चा दर्ज हो, वही हम बता रहे हैं, यदि आपने छानबीन होनी चाहिए उनके सारे पर पर्चा दर्ज, उनके भी जैसी धारा लगती हो स्टेटमेंट देगा उसके आधार पे चौकी हमको चार कार्रवाई की कर देंगे। तुरंत जो भी प्रभाव से बदली होनी चाहिए। दर्ज कराया है। अगर आप ये आश्वासन देते हो तो हम काम से बात करते हैं। क्यों जी मटर साहब तो साथ लेनी चाहिए। हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। बात करो सारे, एक मिनट आराम से बात करो। प्रशासन हमारे साथ है, डिप्टी साहब हमारे साथ है, ये ऐसे नहीं खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ये हमारे सही जूंडला के लोगों द्वारा एक रोड जाम जरूर कर दिया गया, जिसके चलते डीएसपी विजय देसवाल पहुंचते हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनको आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के लोगों की क्या राय रहने वाली, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो देखना होगा। भारत माता की जय। पहले तो भाई जितने भी भाई हैं इन सारे ने पहले तेने केले काले पानी पुनी प्यारा किनु को निंदे हम थोड़ी सी सेवा करो इनकी। डीएसपी साहब लाना दे गए हैं जुमले में, वैसे मेरे ख्याल में सारा सोता है, ऐसी बात तो नहीं है। सारे की सेवा पानी कराओ भाई जी, बोला खाने का मारा का टेम होगा मार लियो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसपी साहब, आप अपनी बात रखें। हमारी कोई या राजनीति कहीं न कहीं प्रशासन की कमी रही है। मैं खुद भी उस मैटर में गया, डीसी साहब से भी मिले थे, एसपी साहब से भी मिले थे, तो एक बार एसपी साहब और डीसी साहब को इस बात से करवा दिया कि नहीं करवा दिया, उनको बुलाया जाए, तभी जाके हम भी लोग जब गांव के देखो अभी कोई इसका कमेटी जो पहले बन रही थी वो कमेटी वाला मैटर नहीं है। अभी ये गांव राम जिसको भी चुनेगा 10-20 आदमी चुन के वो जाके संत समाज से बात करेगा। अब संत समाज से हमने बात की, आप लोगों ने बात रखी है, हम आगे बढ़ा रहे हैं उस बात को। हम संत समाज से मिलने गए थे इसमें, वो जाके संत समाज से बातचीत करेगा, संत समाज जैसे दिशा निर्देश देगा वैसे ही ये काम होगा। मैं धन्यवाद आप सब लोगों को। बैठ जाओ आराम से, वाला बैठ जाओ, बैठ जाओ। बगैर उनकी अनुमति के चाहे आप लोगों को 1 दिन लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए, कितना भी देखो, उनको बातचीत करके तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा। आप लोग यही ठीक है, अब और कोई बात है? आप प्रशासन का धन्यवाद, लेकिन भाई ये लाना देंगे रे, मैं थोड़ा घना में भी रह रहा हूँ, थोड़ा का ज्यादा रह रहा हूँ, ये सारा लाना देंगे ना, चाहे पानी जितनी हो सके इनकी सेवा करो। जिन का लठ मान कर तैयार करवा दो ना, कोई दिक्कत लठ खाऊंगे, चिंता ना करो, लेकिन सेवा में कमी ना छोटी हो, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को। क्या कहेंगे रोड जाम करने की क्यों नौबत आ गई, क्या? देखिए, आज समाज में जो सामाजिक सेवा करने वाले हमारे ये गुरुजी थे, स्वामी जी, ये बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के दुख सुख में रहते हैं और गौशालाओं का कम से कम 8-9 गौशालाओं की देख रेख करते हैं। आज समाज इनके साथ तय दिल से कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, वो एक निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। समाज में ऐसे संत महात्माओं की और सामाजिक सेवा करने वालों की, अगर ऐसे समाज दूसरे तत्व जो सामाजिक तत्व हैं, जो बुरा करने वाले हैं, अगर ऐसे सामाजिक सेवा करने वालों की ऐसे बेइज्जती करेंगे तो समाज में कौन अच्छा काम करने वाला मिलेगा। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसको प्रशासन से मांग करता हूं जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए और स्वामी जी को और गांव को राहत दे करके उन जिसने भी ये काम किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये लोग है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, कार्रवाई जल्दी ही इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी प्रशासन ने, क्योंकि इसमें कुछ पीछे से कुछ सामाजिक तत्व है ना जो समाज में बुरा काम करते हैं, वो इसके पीछे कुछ हाथ हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए, और उनका ये स्वार्थ पूरा नहीं होगा। देखो भाई नेम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम तो ये है अभी जो सामने आएगा वो अपने आप ही पता चल जाएगा। भाई नेम दिया है तो उनको पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करेगी, जल्दी करना पड़ेगा उसने, नहीं तो ये सारा समाज, सारे ग्वांड और सारे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी एकजुट होकर के इतना तगड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि प्रशासन की नींद उड़ जाएगी अगर ये इतना बड़ा इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो। इस पर
क्या नाम है जी आपका? मैं फूल सिंह मंजूरा और अनाज मंडी जुंडला। क्या कहेंगे स्वामी जी, एक अच्छे बहुत अच्छे इंसान है, गौ समर्पित है, पूर्ण गौ समर्पित है। गौशाला के लिए उन्होंने अपना गौओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और वो कल भी होली मांगने जा रहे थे, गौओं के लिए ही मांगने जा रहे थे दान। तो रास्ते में 8 साढ़े 8 बजे की बात है, तो किसी ने उन पे अटैक कर दिया, उन्हें चोटें आई हैं। उस मामले को लेके सारे गौ भक्त जितने भी थे सब वहाँ पुलिस स्टेशन गए, पूरी रात चौकी में बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सुबह 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे फिर हमने यहाँ पे ये रोड जाम किया। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने अटैक किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और वो पकड़े जाए, अरेस्ट किया जाए उन्हें। लगता है रोड जाम लगाओगे तो शायद कुछ सुनवाई हो। करनी पड़ेगी, करवाएंगे, हम तो लगाएंगे। जब तक सुनवाई नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब तक वो नहीं सुनेंगे तो हम तो कैसे बैठेंगे। हाँ, जब तक हाँ हम तो यहीं बैठेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाए। कोई आए, कोई प्रशासन आ जाए, जब तक हमारे स्वामी जी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिले। क्या नाम है? कमलेश। मांग रहे हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं करते हम नहीं उठेंगे, चाहे हमें 10 दिन लग जाए, चाहे हमें 10 दिन लग जाए, मगर हम तो बैठे हैं, अड़के ही बैठे। स्वामी जी हमारा सब कुछ है, हमारे लिए हमारे गुरु भगवान देवता सब कुछ वही है, माता पिता सब कुछ स्वामी जी ही है हमारे लिए। उनसे बढ़कर हमें कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें न्याय चाहिए और न्याय ही चाहिए।